हमको तो लगता है कि इसमें कोई जरूर कुछ ऐसा अड़ंगा रहा होगा जिसने उसने आत्महत्या की कि न मैं रहूँगी और न मुझसे कोई पूछताछ करेगा और फंसेंगे विद्यालय के लिए। जितने भी अध्यापक प्रिंसिपल हो चाहे जो प्रधानाचार्य जो लोग प्रताड़ित किए उसके बारे में अपने माता पिता और थाने में FIR पहले दर्ज करा करके तब कुछ करती तो कुछ बात समझ में आ नहीं। जांच तो जरूरी थी लेकिन माँ बाप को जो है संतोष देने के लिए लगता कि पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया। जब जहाँ जांच की मांग उठती है तो सही है कि जांच उसकी होनी चाहिए कि जिस तरीके से जो बहुत बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें क्या होता है शासन और प्रशासन को सब मालूम है। योगी जी अगर निष्पक्ष चाहते हैं कि समाज का भला हो बच्चे बच्चियों का भला हो, उन्होंने कहा था कि बच्चियों के साथ ऐसा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ में हूँ और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल जो है श्रेया तिवारी के मामले को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है कि उसमें विद्यालय की गलती है कि श्रेया की गलती है कि उनके माता पिता गलती है कि मामला आखिर में क्या है। ऐसा लोग बता रहे हैं कि श्रेया को जो है 90 मिनट तक उसको मतलब विद्यालय में रखा गया और मतलब उसमें उस समय क्या हुआ वो क्या हुआ, विद्यालय के लोग बता रहे हैं कि वो आत्महत्या की है, वहाँ से कूद गई है। तो कैसे क्या मामला हुआ, एक हमारे पास मैम जी हैं। ये इस समय आजमगढ़ में श्रेया तिवारी नाम की जो लड़की है विद्यालय के लोग कह रहे हैं वो आत्महत्या की है, तो इसके बारे में क्या कहिएगा? हमारे कहने वो उस विद्यालय के लोग कह रहे हैं कि आत्महत्या की है। हमारा कहना है कि विद्यालय के लोग उसको सही मामले में उजागर करें कि वो आत्महत्या करने गई कि ये लोग कहाँ थे। कम से कम विद्यालय से जब निकल कर वह गई तो उसका जांच पड़ताल थोड़ा होना चाहिए। लेकिन अब यह चीज़ जो है कौन पड़ताल करे कि सोच को गई कि हवा खाने गई या छुट्टी थी। भाई अब वहाँ के बच्चे बता सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। सबसे अधिक जानकारी विद्यालय जो है अपनी बचाव रखेगा, विद्यालय के अध्यापक और प्रधानाचार्य अपनी बचाव रखेंगे, लेकिन उस विद्यालय की सारी बच्चियां बता सकती हैं कि उसके साथ क्या। ऐसा हुआ है कि 90 मिनट तक जो है वो लड़की प्रिंसिपल के कमरे में थी। अब वो प्रिंसिपल महिला जो है वो ऐसा मतलब क्या की, ऐसा वो क्या मतलब मामला हुआ कि इतना विवश हो गई कि वो लड़की आत्महत्या करने में उतारू हो गई। महिला अध्यापक के कमरे में थी ना, जो भी कुछ प्रताड़ित की और बहुत बच्ची नहीं थी, 17 बरस की थी। मेरी भी 2 पोतियां हैं, पढ़ती हैं, कोचिंग करती हैं। लेकिन अब वो महिला जो अध्यापक है जो भी शोषण किया हो उसको निकलकर सबसे पहले जब घर रोज जाना आना था तो अपने माँ बाप से सारी कहानियाँ और उनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, तब उसके बाद उसको आत्महत्या करनी। हमको तो लगता है कि इसमें कोई जरूर कुछ ऐसा अड़ंगा रहा होगा जिसने उसने आत्महत्या की कि न मैं रहूँगी और न मुझसे कोई पूछताछ करेगा और फंसेंगे विद्यालय के लोग। मान लीजिए कि विद्यालय सारे विद्यालय चला लोग रहे हैं और माता पिता कह रहे हैं कि हमने मोबाइल दी थी। मोबाइल ठीक है आपने दी थी कि जगह जगह कहीं रुका हो, लेकिन ऐसा उसको कदम नहीं उठाना चाहिए था। हम इसके खिलाफ, क्योंकि वह बच्ची जितने भी अध्यापक प्रिंसिपल हो चाहे जो प्रधानाचार्य जो लोग प्रताड़ित किए उसके बारे में अपने माता पिता और थाने में FIR पहले दर्ज करा करके तब कुछ करती तो कुछ बात समझ में आती। श्रेया के माता पिता का कहना है कि विद्यालय के लोग एक बार भी कम से कम मुझसे मतलब ना तो संपर्क किए और ना मुझे बताए कि ऐसे कुछ मामला विद्यालय में है। आपकी बेटी जो है ना, अब वो प्रताड़ित वाली बात तो आपसे कही नहीं और आप अपनी बिटिया को इसीलिए दिए होंगे कि मान लीजिए कि लोग अपने तरीके से सुधार करेंगे
या उसको जो भी जो है समझाएंगे बुझाएंगे चाहे प्रताड़ित कर देंगे, उसमें कोई ज़रूर ऐसा अड़ंगा रहा होगा कि वो जो अध्यापिका को पूछने के बाद उसके दिमाग में ऐसा चढ़ गया होगा। आजकल तमाम जो है लड़के लड़कियां यही तो कर रहे हैं, सोशल मीडिया को देखते हुए। कोई माँ बाप को धमका रहा है तो कोई जो है विद्यालय को धमका रहा है, कोई कहीं धमका के बच्चे जो है उनकी क्या मानसिकता, वो ब्रेन के जो है ब्रेन वॉश जिसको कहते हैं कि वो आत्महत्या करते हैं। तमाम ऐसे आप रोज़ अखबार में हम पढ़ती हैं देखती हैं। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले जो जांच की दायरा लोगों ने उठाई वो जांच कराई जाए, तब बात कुछ समझ में आएगी। कल जितने भी विद्यालय के संघ इनका अपना हाँ। ये लोग पूरा यूपी कल बंद करवा दिए थे और उनका ये कहना है कि विद्यालय वालों का कम से कम पहले जांच हो जाता, जांच होने के बाद जो गिरफ्तारियां हुई होती, लेकिन उनका ये कहना है कि पुलिस महकमा जांच भी नहीं की और गिरफ्तार कर ली। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि बिना जांच गिरफ्तारी हो गई हो? नहीं, जांच तो जरूरी थी, लेकिन माँ बाप को जो है संतोष देने के लिए लगता कि पुलिस प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया। जब जहाँ जांच की मांग उठती है तो सही है कि जांच उसकी होनी चाहिए, चाहे जिस तरीके से जांच हो। इस तरीके से उनको बंद करके ये उचित नहीं। सबसे पहले हम उस पर खुश है कि उस स्कूल की बच्चियाँ क्या कहती हैं उसको जो न अपने उठवा में रखा जाए कि वह बच्चियाँ ने क्या कही, क्या हुआ, उस पर जो न विचार करके जांच होनी चाहिए। उस विद्यालय के जितने भी बच्चियाँ वहाँ पढ़ती हैं उनके जो गार्जियन है बहुत डरे हुए सहमे हुए हैं जब से ये मामला हो गया है। कैसे हम बेटे भेजें पर पढ़ने के लिए? ऐसा है कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं न लोग, तो वो सोच समझ के फिर विद्यालय में पढ़ाना सीखे, नहीं तो है तो घर पर मोबाइल है उठा। जो लोग डरे सहमे हैं कि मेरी भी बच्चिया के साथ ऐसा हो सकता है, तो जांच के दायरे में जब आएगा तभी तो ये रिपोर्ट होगी। कहने का मतलब आज की बात है, मैं बहुत पहले आप रेलवे चिल्ड्रन स्कूल देख रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, वहाँ इससे बड़ा बड़ा कांड होता है बड़े बड़े अधिकारियों के साथ। हाँ, उस समय मैं बहुत पहले मैं एक नौकरी के चक्कर में थी, मेरी पर्सनालिटी, मेरे बच्चे छोटे परेशान थे। कुछ लोगों ने कहा कि मैम आप मत जाइए, अगर आपके साथ भी थोड़ा बहुत तो आपको एक लेकिन लगा के निकाल दिया जाएगा। तो जो बहुत बड़े बड़े नेता है और बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें क्या होता है, शासन और प्रशासन को सब मालूम है, सब मालूम है, सब मालूम है। यह लोग चुप्पी साधे रहते हैं, कमजोरों को सताने का काम करते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, यह सत्य है। बहुत लोग कह रहे हैं कि अगर यही मुस्लिम का होता, यादव का होता, बोले योगी जी का वो चला गया होता बुलडोजर। हाँ, चला गया होता, ये भी सही है, ये भी सही है कि अगर उनका होता कि योगी जी का बुलडोजर चल जाता। लेकिन ये जानबूझकर अपनों के प्रति जो मौन रहते हैं, उनको सब कुछ पता है, सारी चीज़ें पता है, लेकिन ये मौन रहते हैं। हम तो भाई खुद इस बात को हम अपने संघ द्वारा करते। योगी जी अगर निष्पक्ष चाहते हैं कि समाज का भला हो, बच्चे बच्चियों का भला हो, उन्होंने कहा था कि बच्चियों के साथ ऐसा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था। कैसे पढ़ें? प्राइमरी स्कूल के बच्चे के साथ जो अन्याय होता है, आप कहते हैं हम रोज यूनिफॉर्म बांटते हैं, हम पैसा देते हैं, कहाँ जाते? क्यों पढ़ाई नहीं होती? इतने प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें क्यों नहीं पढ़ाइयाँ होती हैं? कमजोर के बच्चे जब यही है तो हमारी मांग होती है या तो सारे प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए जाएं। बहुत सही। और वह स्कूल की सुविधा जो है आपके जो नहीं प्राइमरी से लगा के जो 10 तक की जो शिक्षा होती है सारी सुविधा उसमें दिए जाए। गरीब का बच्चा भी पढ़े, अमीर का भी बच्चा पढ़े, सांसद का भी पढ़े, सारे लोग को एक शिक्षा, एक व्यवस्था दी जाए।
ये कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल जो खुले हैं इनको बन जाइए, इनकी देन है। कुकुर मुत्ते की तरह स्कूल खुलवा करके, चाहे अब शोषण हो, पैसे देना हो, जो अमीर होगा, जो नाजायज कमाएगा, वही उसको भर करके अपने बेटियों को पढ़ाएगा। गरीब नहीं पढ़ा सकता। प्राइमरी में तो टीचर ही नहीं है, कहाँ से पढ़ाएंगे लोग? प्राइमरी में टीचर नहीं है, जो हैं वो भी आज़ाद हैं। सभी नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, वो भी नहीं पढ़ाते। मेरे 2 पोते पोतियाँ हैं, हार मान के एक पोती को निकाल के हमने कस्तूरबा में डाला कि जो न वहाँ जो है ये कस्तूरबा गांधी वाला बहुत पुराना विद्यालय है, तब भी जान रहे थे। जाफरपुर में जब खुला तब भी जान रहे थे। लेकिन कहने का ये मतलब है कि सारी व्यवस्था प्राइमरी स्कूलों में दे दिया जाए और ये सब्जी कुकुर मुत्ते की तरह जितने प्राइवेट स्कूल खुले हैं बंद कर दिया जाए। और नहीं बंद करेंगे इसके दाएं बुलडोजर नहीं चलेगा, क्योंकि उनको जो है बड़े बड़े पूंजीपति जो देते हैं, जो नाजायज कमाते हैं तो मंदिर मस्जिद चढ़ावा दे देते हैं, इसलिए उनका टैक्स बच जाता है। और जो पसीने से कमा करके अगर 10 तल्ला खड़ा कर दिया, कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन सी चोरी किए, डकैती डाया। आप ही लोगों ने तो चोर बनाया पूरे देश में। जितने सांसद विधायक होते थे इनको खरीद फरोख्त करके आप अपनी सरकार बना लेते। अटल के ज़माने में जहाँ 40,000 सांसद का था और 20,000 विधायक का, वहीं 80,000 सांसद कर दिए, 40 विधायक। या खरीद फरोख्त में ये लोग पैसा दिया और अपनी सरकारें वो कितनी 36 या 26 संगठन मिला करके सरकार अटल के समय में चली और आज भी चल रही है। श्रेया के माता पिता का ये भी कहना है कि जो लड़कियों का बाथरूम होता है, जैसे गर्ल्स कॉलेज है, तो उनके मतलब बाथरूम में भी कैमरा लगा था और इसने श्रेया ने अपने मैम से कहा तो मतलब वो हटा दिया गया कैमरा वहाँ पे। तो क्या ये मतलब कैमरा लगाना सही था वहाँ? ऐसा है, मान लीजिए कैमरा लगा था, क्यों लगा था, कभी भी भूल चूक से अंदर के तो कैमरे में नहीं वो फिट होगा आप क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही। जब सब जगह जोगी जी कैमरा लगवा रहे हैं तो लगा तो क्या बुरा हुआ। कैमरा जहाँ लगा रहे हैं, हर जगह कैमरा जो फिट करवा रहे हैं तो कैमरे द्वारा अच्छा या शौचालय के अंदर या बाहर, मान लो शौचालय के अंदर से आप मोबाइल चला रहे हैं तब उसमें कोई बुराई नहीं। अब उनके माँ बाप कुछ भी रचे, हमारे समझ से कुछ होने वाला नहीं। तो जो आज के युवा हैं उनके लिए क्या संदेश है आपका? आज की युवा चाहे बेटियां हो चाहे बेटे हों, वह सुधर जाए, सुधर के पढ़ाई के रास्ते पर चलें। ये जो फिजूल की चीज़ें बैठे बैठे मोबाइल पर देखते हैं, अगर इसको बंद करके अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो इनकी ज़िंदगी नर्क है, कोई इनको बचा नहीं सकता।